दोस्तों, मोदी को चेतावनी दी गई है कि सरकार गिरा देंगे। जी हां, अब टेंशन में है सीजेआई बी.आर. गवई, क्योंकि वक्फ अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाने वाला है उसे फिलहाल के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। और इस बीच मुस्लिम समाज की ओर से साफ संदेश दे दिया गया है कि अगर पक्ष में फैसला नहीं आता है तो हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, हम सरकार गिरा देंगे। फैसला आने से पहले ही वक्फ पर फिर एक बार बवाल मच गया है। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, खबर देखिए। सबसे पहले महाराष्ट्र में वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों का हल्ला बोल, सरकार गिराने की दी चेतावनी। दोस्तों, वक्फ केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन वक्फ अधिनियम 2025 यानी जिस कानून पर मुस्लिम पक्ष सरकार के बीच बवाल मचा हुआ है, उस मामले को लेकर के सरकार ने मुसलमानों की मौलिक अधिकार पर बड़ा प्रहार कर दिया है। एटलीस्ट इसी नजर से देखा जा रहा है। मुस्लिम पक्ष इसी नजर से इस मुद्दे को देख रहा है। लड़ाई कानूनी तौर पर मुस्लिम पक्ष जीत पाएगा या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन इस मुद्दे को आसानी से देश के मुसलमान जाने देने को राजी नहीं है, क्योंकि यह आस्था और साथ में वजूद की लड़ाई है, वजूद बचाने की लड़ाई है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। सोचिए, अभी तक फैसला आया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें हो रही है कि अगर फैसला मुसलमानों के खिलाफ आ जाए, मुस्लिम पक्ष के खिलाफ आ जाए, उससे पहले ही मुस्लिम समाज की ओर से, लॉ बोर्ड की ओर से, पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से मुसलमानों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों, भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से मुस्लिम संगठनों ने आंदोलन को कुछ वक्त के लिए रोक दिया था। पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद इस मुद्दे पर ज्यादा बातें नहीं हो रही थी और मुस्लिम समाज भी पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरीके से हमला किया है उसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया था। लेकिन वक्फ मुद्दे को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सीजफायर के बाद से वक्फ बचाव आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में महाराष्ट्र में वक्फ संशोधन कानून 2025, जिसे सरकार जबरदस्ती लेकर के आई है, उसके खिलाफ जनसभा का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का मकसद सरकार के कथित वक्फ विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराना था। और इस अवसर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मोहम्मद यासीन अली बदायूनी ने मुस्लिम कम्युनिटी को संबोधित करते हुए कहा है, ये मुल्क आपका है, आप सेकंड क्लास के नागरिक नहीं है कि आपके साथ इस तरह से बर्ताव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मुल्क थोड़ा भटक गया है, जिसे सही रास्ते पर लाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये अपना मुल्क है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है, यह मुद्दा सिर्फ वक्फ की संपत्ति, वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत की नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अस्तित्व का भी है। भारत के संविधान को बचाने का भी, मतलब बचाने की लड़ाई भी यह है। संविधान को बचाए रखने के लिए अब धर्मनिरपेक्ष लोगों को कमर कसनी होगी। संविधान मतलब वक्फ के साथ साथ संविधान को भी हमें इस आंदोलन के जरिए बचाना होगा। संविधान के आर्टिकल 25 के तहत आस्था एक मौलिक अधिकार है। दोस्तों, नए वक्फ कानून ला करके वही अधिकार मुसलमानों से छीनने की कोशिश सरकार कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से ये कहा गया है कि सरकार जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस ले, नहीं तो ये काला कानून सरकार के पतन का कारण बन सकता है। साफ तौर पर इस जनसभा में कहा गया है कि हम सरकार गिराने की भी क्षमता रखते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के ऐतिहासिक आम खास मैदान में आयोजित इस प्रोटेस्ट की रैली में हजारों मुसलमान पहुंचे थे। 2 से 3 हजार
की तादाद में वहां पर मुस्लिम मेल फीमेल सब पहुंचे थे, सबने हिस्सा लिया। जबकि बरसात के मौसम में महाराष्ट्र की हालात क्या है आप खबरों में देख रहे होंगे। बारिश के मौसम के बावजूद लोगों ने मौका नहीं गंवाया और वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के अलग अलग सूबे में वक्फ बचाव आंदोलन के तहत सभा कर रही है, जिसमें कई मुस्लिम संगठन, तमाम तरीके के राजनेता, विपक्षी पार्टियों के नेता भी, बड़े तादाद में मुस्लिम समाज के लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस आंदोलन के मदद से मुस्लिम समाज को कथित वक्फ विरोधी कानून के लिए, मतलब उन्हें समझाया जा रहा है, कथित वक्फ विरोधी कानून के बारे में बताया जा रहा है, जागरूक करने की भी कोशिश इन तमाम सभाओं में की जा रही है। साथ ही मौजूदा मोदी सरकार पर दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि अगर आप मुसलमानों के हित में काम नहीं करेंगे, सरकार अगर काम नहीं करेगी तो वो सरकार कहीं ना कहीं गिर सकती है। ये क्षमता भी मुस्लिम समाज रखता है। मुस्लिम समाज के विरोध को देखते हुए ये स्पष्ट पता चल रहा है कि वक्फ में सरकार की एंट्री पर रोक लगाने की हर संभव प्रयास जो है मुस्लिम समाज या पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो करने वाले होंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया तो मुसलमानों का एक भी वोट भाजपा को ना जाए और इसका खामियाजा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों को भुगतनी पड़े, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज अगर वक्फ कानून के चलते मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि उन तमाम पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है जिन्होंने मुस्लिम वोट के बल पर सरकार तो बनाई है और सरकार में काबिज भी है, लेकिन आज वो वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में मुसलमानों के पक्ष में सरकार के साथ ताल से ताल मिलाकर चल रहे, कदम से कदम मिलाकर के चल रहे। जैसे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, अजित पवार वाली एनसीपी। दोस्तों, हर किसी की नजर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पर है और वाकई सीजेआई गवाई जस्टिस बी.आर. गवाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई टेंशन में है, क्योंकि ये एक फैसला तय करेगा कि आगे चल के देश के मुसलमानों के साथ पिछले कुछ समय से जो बर्ताव किया जा रहा है, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरीके से मुसलमानों को, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से किसी त्योहार में, हिंदुओं के त्योहार में खुलेआम जिस तरीके से मुसलमानों को बॉयकॉट किया जाता है, दुकानदारों पर हलाल हो, झटका हो, इन तमाम मुद्दों पर, हिजाब किताब पर हमने देखा किस तरीके से बहस छिड़ जाती है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई जारी है। ये एक फैसला चाहे तो इन तमाम चीजों पर फुल स्टॉप लगा सकता है। ये जिम्मेदारी, ये पावर एक तरीके से बी.आर. गवाई के पास है। फैसला जो है वो लिख लिया गया है, फैसला जो है वो ले लिया गया है, बस फैसले को सुरक्षित रखा गया है और ये फैसला बाहर आते ही तय हो जाएगा कि आगामी दिन किस तरीके से भारत को आगे हम लेकर के चलेंगे और भारत की राजनीति, देश की राजनीति किस दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। गंगा जमुनी तहजीब को क्या हम बरकरार रख पाएंगे। इसीलिए बी.आर. गवाई वाकई टेंशन में है, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम समाज है, एक तरफ सरकार है। मुस्लिम समाज ने आज साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार गिराने की हर संभव प्रयास तो हम करके रहेंगे। दोस्तों, फिलहाल फैसला आने से पहले इतना बड़ा बयान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से दिया गया है। इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।